नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट, एक बार फिर आपसे बातचीत के लिए हाजिर हूँ। जैसा कि तमिलनाडु सरकार के 10 बिल अटक गए थे, तो जो गवर्नर साहब थे उन्होंने 2 बिलों को भेज दिया था राष्ट्रपति के पास और 10 बिलों को वो दबाकर बैठे रहे और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया, एक फैसला दिया और उन 10 बिलों को पास कर दिया और राष्ट्रपति को ये सिफारिश की कि कोई भी गवर्नर किसी भी प्रकार से कोई भी कारण हो, एक बार वापस भेजने के बाद अगर सदन दोबारा उस पर विचार करके राज्यपाल के हस्ताक्षरों के लिए अगर वापस भेजती है राज्यपाल साहब के पास, तो उनको मजबूरन वो साइन करना पड़ेगा और समय सीमा निर्धारित कर दी कि 3 महीने से ज़्यादा के जो बिल हैं वो नहीं रखे जा सकते। अब क्योंकि राज्यपाल जो RN रवि साहब है वो चिड़े बैठे थे, तो एक मौका आया, उनको अपना हिंदुत्व का जो बुखार है वो बाहर निकल पड़ा, उनका 106 बुखार हो गया उनको हिंदुत्व का। अब उन्होंने उसमें एक और गलती कर दी, उन्होंने जय श्री राम का नारा लगवाकर अपने आप को तमिलनाडु में इस प्रकार घिर गए वो कि लोग उनके इस्तीफे की, उनके रिजाइन की मांग करने लग गए। और संविधान क्या कहता है, अगर हम इस बार बात करें, क्या जय श्री राम का नारा जो है वो राज्यपाल नहीं लगा सकते? ये संवैधानिक पद है, इसमें संविधान जो है वो धर्म के रास्ते पर नहीं चलता। संविधान चलता है अपने लिखे हुए जो कानून है उनके अनुसार। तो तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, अभी हफ्ता भी नहीं बीता था और एक नया विवाद और खड़ा कर लिया उन्होंने। 12 अप्रैल को मदुरई में एक कॉलेज में उन्होंने छात्रों से जय श्री राम के नारे लगवा दिए। साहब, छात्र तो अपने घर में भी लगाते होंगे, जय सीताराम भी लगाते होंगे। अब आप गए तो कॉलेज में थे, नए बच्चों को धर्म की आग में झोंकने का आप काम करना चाहते हैं, तो ये तो आपकी बुद्धि है, आप अपने विवेक से काम लें कि आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति धार्मिक नारे नहीं लगवा सकता, अतः उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या होता है संवैधानिक पद, इसको समझने की हमें जरूरत पड़ेगी। क्या कौन है विवादों के घेरे में? RN रवि साहब। तो इस पर जो बवाल मचा हुआ, इस पर जो विवाद हो गया है, 12 अप्रैल को मदुरई में त्यागराज इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एक कार्यक्रम में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में जब शिरकत की और उन्होंने साहित्य प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार बांटे और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनको संबोधित किया। राज्यपाल ने कंब रामायण लिखने वाले कवि चक्रवर्ती कंबन के सम्मान में स्टूडेंट से आग्रह किया, आइए हम उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करें जो श्री राम के महान भक्त थे। मैं कहूँगा और आप दोहराएंगे। साहब, जब आप राज्यपाल हैं और आप किसी को आदेश देंगे तो कौन व्यक्ति होगा जो उस बात को दोहराएगा नहीं? ये तो भगवान राम का नाम है, अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो वो आपकी कमिटमेंट है, आप राज्य के हेड हैं, तो आपके पीछे दोहराना ही पड़ेगा। अब इसके बाद राज्यपाल और स्टूडेंट ने 3 बार इस नारे को लगाया और इसका वीडियो जैसे ही सामने आया विवाद शुरू हो गया। अब ये जो विवाद मचा है, इसमें स्टेट प्लेटफॉर्म फॉर कॉमन स्टूडेंट यानी SPCSS तमिलनाडु TN ने कहा कि राज्यपाल रवि अपने पद की शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने
संविधान की शपथ ली है और वो आईपीएस भी रहे हुए हैं, पहले उच्च पद पर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि इस प्रकार की जो धार्मिक गतिविधियां होती हैं वो सार्वजनिक रूप से राज्यपाल को थोड़ा शोभा नहीं देता। अब अनुच्छेद 159 के तहत शपथ ली उन्होंने, अपनी शपथ में उन्होंने प्रतिज्ञा ली, अपनी पूरी क्षमता से संविधान और कानून का संरक्षण करूंगा और सुरक्षा और बचाव भी करूंगा। अब तमिलनाडु के उनकी लोगों की सेवा भी करूंगा और भलाई के लिए खुद को समर्पित भी करूंगा। अब क्योंकि कॉलेज में साहित्यिक जो था वो प्रतियोगिता थी, पुरस्कार बांटने थे, मुख्य अतिथि थे, किसी खास धर्म के प्रचारक के तौर पर आमंत्रित नहीं किया गया था। अगर प्रचारक होते किसी धार्मिक संस्था के तो कर सकते थे, परंतु वो तो राज्यपाल हैं। अब स्कूल कॉलेजों में अपनाए जाने वाले पाठ्यक्रम सिलेबस से अनजान है। अपनी अज्ञानता और अहंकार के कारण वह शांति भंग करने और एक समूह को दूसरे के खिलाफ भड़काने के उद्देश्य से गलत विचारों का प्रचार करते पाए गए हैं। ये बात वेल्लोचेरी से कांग्रेस विधायक JMH हसन मौलाना ने कहा है। RN रवि संवैधानिक पद पर है, उन्हें ऐसे काम शोभा नहीं देते। रवि किसी धार्मिक नेता की तरह बोल रहे हैं। RSS और भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक मास्टर बन गए वो। अब DMK प्रवक्ता धरणीधरन ने कहा है कि यह देश धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों के खिलाफ है। ये बात राज्यपाल बार बार संविधान की उल्लंघन करते हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। पहले भी कई राज्यपाल इस तरह से कर चुके हैं, बल्कि हाई कोर्ट के जज तक कर चुके हैं, और जज रहते हुए उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। तो आज देश के अंदर जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं वो किस प्रकार का आचरण करते हैं, ये नैतिकता दिखाई दे रही है। और उन्होंने देश के संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन कैसे किया, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उनकी जगह कैसे दिखाई, ये तो उनको पूरे देश को सर्वविदित है। अब क्योंकि संवैधानिक पद जो होता है उसमें स्पष्टता परिभाषित किया गया है कि यह पद जो है देश के शासन, न्याय और प्रशासन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए बनाए गए हैं, और इन पदों पर बैठे लोगों का विशेष शक्तियों और जिम्मेदारियां होती हैं उनकी, और उन्हें संविधान द्वारा सुरक्षा भी दी जाती है। मसलन इनमें से कुछ पदों पर बैठे व्यक्ति सिर्फ सांसद के विशेष प्रस्ताव यानी महाअभियोग से ही हटाया जा सकता है। उनको हटाना राष्ट्रपति के जुरिडिक्शन में आता है। अब संविधान के अनुच्छेद 52, 74, 124, 148 में संवैधानिक पद कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, भारत के नियंत्रक, लेखा परीक्षक CAG के जो चीफ होते हैं वो हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब राज्यपाल जैसा व्यक्ति अगर संवैधानिक पद पर बैठा और नारा लगवाए तो इसका क्या असर होगा। लोकसभा के महासचिव रहे PDT आचार्य बताते हैं कि भारत एक सेक्युलर देश है। सेक्युलरिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में है। राष्ट्रपति, राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठे लोग संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, इसलिए उन्हें एक खास धर्म की बात नहीं करनी चाहिए, नारे सार्वजनिक तौर पर नहीं कहने चाहिए। अब जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो क्या कहते हैं, राज्यपाल को कैसे और क्या बोलना चाहिए इस बारे में संविधान या किसी कानून में जिक्र नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत राज्यपाल को भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। जय श्री राम बोलना संविधान विरोधी भी नहीं है, ये भी बात हम इससे भी सहमत हैं। लेकिन राज्यपाल के पद पर आसीन व्यक्ति अगर कुछ बोलता है तो उससे दूसरे धर्म के लोगों को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि ये धर्म के आधार पर उस पर पक्षपात कर सकते हैं। मतलब उनका जो कैरेक्टर है वो कहीं डाउटफुल ना हो जाए।
मतलब उनकी जो नैतिकता है कहीं शक के दायरे में ना आ जाए। इसलिए ऐसे नारों से राज्यपाल के पद की संवैधानिक गरिमा का हनन होता है, इससे उन्हें बचना चाहिए। अब जानकार हैं संविधान के, विधानसभा मध्य प्रदेश के पूर्व प्रमुख सचिव भगवान देव इसरानी कहते हैं कि भारत में जब भी किसी व्यक्ति को संवैधानिक पद मिलता है तो उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत शपथ दिलाई जाती है। इसमें वे प्रतिज्ञा करते हैं संविधान की रक्षा करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे। रक्षा तो सभी भारतवासियों को करनी चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए, बात बिल्कुल ठीक है। भारत के संविधान में अलग अलग जगहों पर सेक्युलरिज्म का जिक्र है। संविधान की उद्देशिका में सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, हमारे संविधान में इसका उल्लेख है। संविधान के आर्टिकल 25, 26, 27, 28 नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ऐसे में संवैधानिक व्यक्ति और सरकार किसी भी धर्म का प्रचार या पक्ष नहीं ले सकते, यह उनकी नैतिक बाध्यता है। अब नैतिकता कहाँ रह गई है इस जमाने में? पिछले 2013 के बाद जब से एक नया रजीम आया, एक ऐसा युग आया, ऐसे एक महान व्यक्ति का युग आया जो दिन में 100, 200, 300 झूठ बोल लेता है, नाली से गैस निकाल लेता है और उसको पकड़ लेता है, क्रोकोडाइल को पकड़ के घर ले आता है, जाने क्या क्या करता है, वो ड्रोन बादलों में छुपा देता है, उसकी बहुत सारी कहानियाँ। उसके बाद ये भी बयान आया कि 2014 में देश को आज़ादी मिली, देश को आज़ादी नहीं मिली, बल्कि इस मामले में तो भागवत साहब भी घेरे के अंदर हैं। तो जब से ऐसा व्यक्ति आ गया तो ऐसी छवि बननी आवश्यक है और उसकी छाया बनकर राज्यपाल को चलना लगता है कि उनको सम्मान का ये एक सूचक होगा, परंतु ऐसा है नहीं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था, सेक्युलर धर्म निरपेक्ष का कहीं उल्लेख नहीं था, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन में पूर्व पीएम श्रीमती गांधी ने सेक्युलर शब्द जुड़वा दिया था। हिंदी में अर्थ इसका होता है धर्मनिरपेक्ष, मतलब किसी भी धर्म को, किसी खास धर्म को ना तो उसका प्रचार करना, ना उसके पक्ष में बोलना, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करना। इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, बल्कि पंथ निरपेक्ष लिखा गया। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है राज्य किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं देता, धर्म से अलग रहकर काम करता है, जबकि धर्म पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है सरकार किसी भी पंथ या संप्रदाय के लिए पक्षपात नहीं करती, सभी को समान रूप से देखती है। यानी सरकार किसी खास धार्मिक गुट, शैव, वैष्णव, शिया, सुन्नी का पक्ष नहीं लेगी। अब इसके अंदर देखा जाए तो ऐसा व्यवहार दिखता क्यों नहीं? पॉलिटिकल एक्सपर्ट राशिद किदवई साहब कहते हैं किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की पंथ निरपेक्षता उसका व्यक्तिगत फैसला होना चाहिए। नेहरू जी, इंदिरा जी, अटल जी, अब नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ का धर्म को लेकर अलग अलग नजरिया है, क्योंकि व्यक्ति अलग अलग हैं, दिमाग सबके अलग हैं, दिमाग जुड़े नहीं हुए, दिमाग सबके अलग हैं। तो संविधान में धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेना या ना लेना इसका जिक्र नहीं है, जबकि धार्मिक गतिविधियों को संविधान के खिलाफ समझा जाता था, अब इसे संवैधानिक पद पर रहते हुए किया जाता है। बल्कि हमारे जो धनखड़ साहब है वो तो कहते हैं मैं तो आरएसएस का वर्कर हूँ, मैं तो आरएसएस का प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूँ और उसका स्वयंसेवक हूँ और मुझे गर्व है। तो इस बात पर वो भी सवालों के घेरे में खड़े होते हैं। किदवई साहब कहते हैं कि भारत की राजनीति के कई दौर रहे। पहले सेक्युलरिज्म को महत्व दिया जाता था, हिंदू को यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब धर्म के नाम पर राजनीति चरम पर है इस समय देश में। आप किसी भी प्रदेश को देख लें तो हिंदू मुसलमान के नाम पर झगड़े हो रहे हैं, बलबे हो रहे हैं, लाठी गोली चल रही है और भगवा ध्वज लेकर कोई मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ नजर आ जाएगा, वहाँ पर बद्दे बद्दे गाने लगाए जाएंगे, डांस किया जाएगा। तो ये सब कुछ देखने में मिल रहा है। ये आज का दौर है, नेहरू का ज़माना नहीं है जब संवैधानिक पद पर पदस्थ व्यक्ति को न्यूट्रल रहना आता था, परंतु आज इससे विपरीत दिशा में जाता हुआ नजर आता है।
उसे धार्मिक गतिविधि आयोजन धार्मिक स्थलों पर नहीं जाना चाहिए। अगर वो जाता भी है तो उसकी पब्लिसिटी या उसकी कवरेज सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, वो निजता में रहना चाहिए। ऐसा लगता है कि व्यक्ति किसी खास धर्म का प्रचार कर रहा हो, इससे जुड़ा एक हिस्सा भी है। अब दुर्गादास साहब की एक किताब है इंडियन फ्रॉम कर्जन टू नेहरू, उसके मुताबिक राजेंद्र प्रसाद जी ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन पर जाने को नेहरू जी को मना किया था और नेहरू जी ने इस पर ऐतराज़ जताया। नेहरू का मानना था राष्ट्रपति किसी मंदिर के कार्यक्रम में जाने से दूसरे धर्म के लोगों में गलत संदेश जाएगा, लेकिन प्रसाद नेहरू की इच्छा से सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं अपने धर्म में विश्वास करता हूं और अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकता। मैंने सोमनाथ के मंदिर जीर्णोद्धार के उद्घाटन समारोह को सरदार पटेल और नवानगर के जाम साहब की उपस्थिति में देखा है। अब ये उदाहरण इसलिए है क्योंकि आज जो हालात हैं उसमें ऐसे उदाहरण जो हैं वो साक्षी बनते हैं। और रवि साहब जो है वो IPS अफसर रहे हैं, अच्छी उन्होंने पत्रकारिता से अपनी कैरियर की शुरुआत भी की थी। 3 अप्रैल 1952 को बिहार पटना में जन्म हुआ था। 1974 में फिजिक्स की डिग्री हासिल की, फिर पत्रकारिता में कूदे। 76 में केरल कैडर के IPS अफसर बन गए। CBI IB में कई बड़े विभागों में रहे वो। 2012 में रिटायर हो गए। 14 में जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन बने। 5 अक्टूबर 2018 को भारत का राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया गया। 20 जुलाई 2019 को नागालैंड के राज्यपाल बनाए गए और 9 सितंबर 2021 को तमिलनाडु के राज्यपाल बनाए गए। और इससे पहले भी कई बार वो इस प्रकार के झमेलों में फंस चुके हैं। तमिलनाडु विधानसभा के उद्घाटन सत्र में राज्य सरकार के भाषण को पढ़ने से ही इनकार कर दिया उन्होंने। बताओ आप क्या कर सकते हैं जो राज्यपाल अपने ही भाषण को पढ़ने से इनकार कर दे। तो स्टालिन से उनका विवाद है, राष्ट्रगान विवाद और वॉकआउट। 6 जनवरी 2024 को राज्यपाल ने विधानसभा सत्र की शुरुआत में राष्ट्रगान ना बजाने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा सत्र की शुरुआत और अंत में दोनों समय राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार के अभिभाषण के कुछ हिस्सों को नैतिक और तथ्यात्मक आधार पर अस्वीकार करते हुए भाषण पूरा नहीं किया और सदन से वॉकआउट कर गए। अब जो राज्यपाल इस तरह का होगा तो उसको कहीं ना कहीं तो घेर लिया जाएगा, कहीं तो कहीं ना उसकी कमज़ोर नस पकड़ी जाएगी। 8 अप्रैल को यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है ये कहते हुए जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध बता दिया। विधानसभा से पास बिल पर राज्यपाल 1 महीने के भीतर कदम नहीं उठाते। तमिलनाडु के स्टालिन सरकार ने रवि साहब के ऊपर जो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी और 10 बिलों को बिना कारण बताए विधानसभा लौटा दिया। 2 बिल वहीं राष्ट्रपति के पास भेज दिए। अब जो हालिया विवाद हुए हैं उनके बारे में क्या कहा जाए। पक्षकारों की तरफ से 2 तर्क दिए जा सकते हैं। राज्यपाल गैर शासकीय कार्यक्रम में यह नारा लगवाया है जिससे संविधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। दूसरा, कार्यक्रम का विषय कंब रामायणम था जिसमें नारा लगवाते हुए राम के महान भक्त को श्रद्धांजलि दी गई। अब इसमें एक ये भी बात है कि 4 दशक पुरानी सरकारिया आयोग की रिपोर्ट से साफ है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के बजाय सत्तारूढ़ पार्टी के एजेंट के तौर पर काम करने लगे हैं। विधानसभा से पारित बिलों की मंजूरी में विलंब के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल की कठोर निंदा की। उसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जबकि दे देना चाहिए था। इसलिए जय श्री राम के नारे लगाकर वो विवाद के आधार पर उनसे त्यागपत्र की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो ये हमारी थी आज की पेशकश। आप अपने विवेक से, अपनी नैतिकता से इसके ऊपर आप कमेंट भी करें, सहमति असहमति भी दर्शाएं और हमारा आपको कार्यक्रम कैसा लगता है उसके विषय में भी हमें कुछ आप ज्ञान दें या सजेशन दें। और अंत में एक प्रार्थना, एक रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसके साथ ही लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।